एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन्स और ह्यूमन ब्रेन, जो कि नेचुरल साइंस का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो वी विल स्टडी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी रिलेटेड टू दिस थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है न्यूरॉन स्ट्रक्चर। तो न्यूरॉन स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारी बॉडी में बहुत ही छोटे छोटे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन्स इन द सेंस हम कह सकते हैं छोटे छोटे मैसेंजर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि जैसे सपोज हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को टच किया, अगर वो गर्म है ठंडा है, वो हमें तुरंत पता चल जाता है इन न्यूरॉन्स की हेल्प से, कि वो ब्रेन को सिग्नल देता है कि हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है या हमने किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच किया है। सो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इट कैन बी डिटेक्टेड फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, और अपने हमारे आसपास के जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको टच कर रहे हैं या फील कर रहे हैं, इवन एयर को हम फील कर रहे हैं, हमें पता चलता है हवा ठंडी है या गर्म है। सो ये इन सब के पीछे किसका रोल होता है? नर्व सेल्स का। सो दे आर प्रेजेंट इन आर ऑल ओवर बॉडी, ईयर, नोज, टंग, हर जगह। गस्टेटरी रिसेप्टर्स टेस्ट के लिए होता है। अगर हमने स्पाइसी खाया है, हमने कुछ स्वीट खाया है, या हमने कुछ कोल्ड खाया है कुछ भी, तो हमें पता चल जाता है। सो उसको हम गस्टेटरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स टू डिटेक्ट द स्मेल। हमें स्मेल का भी पता चल जाता है कि दूर से ही जैसे खाना है, दूर से ही हमें पता चल जाएगा कि खुशबू आ रही है, कहीं पे खाना पक रहा है, राइट? देन ये जो हमारे न्यूरॉन्स है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। हर एक पार्ट का अपना एक फंक्शन होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है यहाँ पे डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या होता है? डेंड्राइट बिल्कुल सबसे स्टार्टिंग, हम नर्व सेल का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं। जैसे हमारी फिंगर टिप्स पे अगर हम अपनी फिंगर टिप्स को टच करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम टच कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले किसको पता चलेगा? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स वहाँ से इंफॉर्मेशन ले लेगा। सो इंफॉर्मेशन इज डिटेक्टेड एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्रिएट करता है बाय द केमिकल रिएक्शन। अब इसने इंफॉर्मेशन को तो डिटेक्ट कर लिया डेंड्राइट ने, उसके बाद इंफॉर्मेशन को ये सेल बॉडी की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। सो इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी, और उसके बाद थ्रू दीज एक्सॉन्स एंड द नर्व एंडिंग्स। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? डेंड्राइट से सेल बॉडी में हमारा इंफॉर्मेशन गई थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्स। उसके बाद वी हैव एक्सॉन्स। एक्सॉन्स क्या है? दे ट्रांसपोर्ट जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट हुआ है, उसको ये एक्सॉन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं टुवर्ड्स द नर्व एंडिंग, और वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है एंड हमें फिर इंफॉर्मेशन मिलती है कि हाँ ये चीज हॉट है या कोल्ड है। बट यहाँ पे एक्सॉन्स, यहाँ पे येलो कलर का पोर्शन हमें दिख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट येलो कलर के पोर्शन है यहाँ पे, बीच में थोड़ा सा गैप है। इस छोटे से गैप को, हर दो एक्सॉन के बीच में एक छोटा सा गैप है। तो इस गैप का काम क्या है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है खत्म हो जाता है, वो कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है। अब वो केमिकल्स नेक्स्ट एक्सॉन की तरफ जाते हैं, अगेन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होता है। सो ऐसे सारा ये ट्रांसपोर्ट होता है इधर और नर्व एंडिंग की तरफ जाता है, और इस स्मॉल गैप को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। और जो केमिकल्स जो क्रिएट होते हैं इन दोनों दो एक्सॉन्स के गैप के बीच में, जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स को फर्दर दोबारा से क्रिएट करते हैं, बाद में ये नर्व एंडिंग की तरफ जाते हैं एंड देन टू आवर होल बॉडी। नेक्स्ट वी हैव रिफ्लेक्स आर्क। अब हमने देखा होगा, हमने कोई भी जैसे हम किसी गरम पैन है, काफी गरम पैन है, हमें नहीं पता, हमने उसको सडनली टच कर लिया, हम एकदम से झटके से अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं, हमें वो काफी गर्म लगता है। सो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स, कि सडन रिस्पॉन्स इन एक्शन, तुरंत से कोई भी रिस्पॉन्स हो गया, जैसे टचिंग ऑफ हॉट पैन हो गया, या जंप विद फियर हो गया। एकदम से हम डर जाते हैं, हम एकदम से जंप करते हैं, अगर हम बैठे हुए हैं या अगर हम चल रहे हैं, खड़े हैं, जैसे एकदम से हम डर जाते हैं तो स्लाइटली हम जंप करते हैं। सो ब्लिंकिंग ऑफ आई, अगर अगर कुछ थोड़ा बहुत भी डर्ट अगर हमारी आंख में चला जाता है, तो हमारी आई जो काफी फास्ट ब्लिंक करती है ड्यू टू पेन।
उसको हम रिफ्लेक्स बोलते हैं, कि एकदम से एक्शन में रिस्पॉन्स मिलता है हमको, सोचने का भी मतलब टाइम ना मिले। सो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? एंड इट इज द होल प्रोसेस ऑफ द कलेक्शन ऑफ सिग्नल, एनवायरमेंट से सिग्नल लिया, ठीक है, एंड थ्रू द नर्व्स टू द ऑल ओवर द बॉडी, और ये सब कहाँ पे मिल के जाता है? एक बंडल हमारे बॉडी में, बंडल है स्पाइनल कॉर्ड में, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो वो जो है उसके थ्रू ब्रेन में हमारे सिग्नल जाता है। यहाँ पे फिनोमेना दिखा रखा है, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स मतलब जहाँ से हमने सिग्नल को रिसीव किया, हॉट पेन को हमने टच किया, या जैसे इस फिगर में हॉट पेन को टच किया, सो ये रिसेप्टर है। उसके बाद इफेक्टर मसल है आर्म में, उसको भी फील होगा। देन सेंसरी न्यूरॉन्स, हमें सेंस हुआ कि भाई ये गर्म है काफी, तो वो फर्दर न्यूरॉन में, एंड देन स्पाइनल कॉर्ड, और उसके बाद इट ट्रांसपोर्ट द मैसेज टू आवर ब्रेन। हमें हाथ से नहीं पता चलता, हमें हाथ में फील होता है, ठीक है, हमने कुछ टच किया, बट ठंडा गर्म जो है वो हमारे ब्रेन से आती है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वी हैव थिंकिंग। थिंकिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ न्यूरॉन्स टू एक्ट। थिंकिंग टिश्यू जो प्रेजेंट होता है वो हमारे ब्रेन में होता है। नेक्स्ट स्लाइड्स में ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे। और ब्रेन क्या है? इट इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द होल बॉडी। अब इसका वेट देखो आप, मेल में अराउंड 1370 ग्राम्स, फीमेल्स में अराउंड 1200 ग्राम्स। सो कितना है? काफी कम वेट है अकॉर्डिंग टू आवर होल बॉडी। तो ये, और फिर भी ये मेन कोऑर्डिनेटर सेंटर है हमारी होल बॉडी का। सो कैसे है, कैसे ये प्रोसेस करता है, इसमें सिग्नल्स कैसे जाते हैं, ब्रेन कैसे इंटरप्रेट करता है, कैसे इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है फर्दर रिलेटेड टू आवर सराउंडिंग एनवायरमेंट्स। सो हम ब्रेन के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेन के फंक्शंस। फर्स्ट है थॉट्स, जितने भी हमारे मन में थॉट्स आते हैं वो ब्रेन कंट्रोल करता है। देन डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, हम सिलेबस याद करते हैं अपना, मेमोरी सब ब्रेन में स्टोर होता है। वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री फंक्शंस, इसकी डेफिनेशन हम अपकमिंग स्लाइड्स में देखेंगे। देन बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, so it is the only organ which receives information via senses, इधर स्मेल करके, टच करके, टेस्ट करके, सुन के, या इवन देख के भी सारे जो भी मैसेजेस हैं वो सब ब्रेन इंटरप्रेट करता है। सो ब्रेन स्ट्रक्चर में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज फोर ब्रेन, जो हमारा सामने का ब्रेन होता है, देन मिड ब्रेन, देन हिंड ब्रेन, बैक साइड ऑफ द हेड। अब फोर ब्रेन के फर्दर 3 कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स। फर्स्ट है सेरेब्रम, देन थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, एंड हिंड ब्रेन में वी हैव सेरेबेलम, मेजुला एंड पोन्स। नाउ ब्रेन की स्टडी के लिए क्या यूज होता है? EEG बोलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है काफी बार। ECG की फुल फॉर्म, जैसे वो हार्ट से रिलेटेड होता है, ऐसे ही EEG होता है, वो ब्रेन की स्टडी के लिए होता है। तो फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफी। एंड रिफ्लेक्स एक्शन का डिस्कवर किसने किया था? मार्शल हिल। दीज आर द मोस्ट टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब हम फर्दर कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेन को स्टडी करते हैं। फोर ब्रेन, सो जितना भी मेन थिंकिंग पार्ट है, फोर ब्रेन उसको प्रोसेस करता है। सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स, वो सब फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। इट इज मेनली एसोसिएटेड विद वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं कि मतलब वॉलेंट्री मसल्स कह लो या वॉलेंट्री एक्शंस, ये वो एक्शंस होते हैं कि हमें पता होता है नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है। अगर सपोज हम खड़े हैं, हम बैठना चाहते हैं, सो हमें हमारे दिमाग में प्रोसेस आएगा, प्रोसेस होगा कि भाई हमें जो है चेयर को पहले लेना है, साइड में रखना है, देन वी हैव टू सिट ऑन दैट। नाउ फोर ब्रेन के 3 कंपोनेंट्स हैं, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सो सेरेब्रम में क्या होता है? इट इज द मोस्ट cerebrum, sorry, it is the most developed part of the brain, and all the processes related to thinking, knowledge, memory, wisdom, willpower or movements of the body parts
वो सब सेरेब्रम में होता है. सेंस ऑर्गन्स ऑल्सो कम अंडर दिस कैटेगरी. एंड नेक्स्ट है हमारे पास थैलेमस. इट इज द सेंटर ऑफ फीलिंग ऑफ कोल्ड, हीट या फिर हमें पेन हो रहा है, वो सब थैलेमस से हमें पता चलता है. थैलेमस उसको प्रोसेस करता है. नेक्स्ट वी हैव हाइपोथैलेमस. सो हाइपोथैलेमस जितने भी हमारे बॉडी में हार्मोनल सिक्रेशंस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस वगैरह जो भी होता है, वो सब हाइपोथैलेमस प्रोसेस करता है. और हार्मोनल सिक्रेशन कहाँ से होता है? फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं इसको. सो दिस इज द सेंटर ऑफ लव, हेट, हंगर, टेम्परेचर कंट्रोल. स्वेटिंग होती है, गुस्सा आ रहा है, प्यास लग रही है, वो सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है. सो ये जो मेजर पार्ट है, यहाँ पे येलो पार्ट है, वो सारा फोर ब्रेन है इधर हमारे पास. नेक्स्ट वी हैव मिड ब्रेन. सो मिड ब्रेन का मेन जो है वो है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. मेन पार्ट इसका यही है. एंड इट कंट्रोल्स द विजन एंड हियरिंग पावर. कुछ भी देख रहे हैं वो सब मिड ब्रेन कंट्रोल करता है. हमारे सुनने की पावर, देखने का पावर, सब कुछ. सो यहाँ पे जो पर्पल शेडेड पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, ये मिड ब्रेन है. यहाँ पे जो इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं जिसमें हमें सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही होते हैं. हम ब्रीथ कर रहे हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. एंड खाना देख के मुंह में पानी आ जाना, बीटिंग ऑफ हार्ट, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. वो खुद से होता है वो प्रोसेस. सो उसको हम इनवॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं. और जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, दे आर नोन एज वॉलेंट्री एक्शंस. लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, या कहीं पे चल रहे हैं, बट इन प्रिसाइज मैनर. मतलब हमें पता है हमें सीधा चलना है, तो उसको हम वॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं. नाउ व्हेन यू रन योर हैंड डाउन द मिडल ऑफ योर बैक, हमें एक हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर फील होगा. वो वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन बोलते हैं हम इसको. ठीक है, विच प्रोवाइड्स द स्पाइनल कॉर्ड. नाउ यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारा हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन में 3 मेन पार्ट्स होते हैं: सेरेबेलम, मेडुला एंड बोन्स. सो इस फिगर में हिंड ब्रेन को शो किया गया है ब्लू पार्ट से, हाईलाइटेड पार्ट से. सो सेरेबेलम क्या होता है? सबसे बैक ऑफ द हेड में प्रेजेंट होता है. ये 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर होते हैं. ये येलो पार्ट यहाँ पे 2 हेमिस्फेरिकल शेप होता है इनका. एंड ये जो है इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है. एंड मेडुला हमारा जो है, ये कार्डियक, रेस्पिरेटरी या वैसोमोटर सेंटर को कंट्रोल करता है. जैसे हम रेस्पिरेशन है, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जा रहा है, सारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन को यूटिलाइज हो रहा है ऑक्सीजन का, देन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है. स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, वो सब मेडुला कंट्रोल करता है. एंड लास्ट हमारा है इधर बोन्स. ये एक्ट एज, जो हमारी स्पाइनल कोड है और जो हमारा ब्रेन है, उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है. अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को ये कंट्रोल करता है. जैसे ब्रीदिंग हो गया, स्लीप वेक साइकिल हो गया, हमें नींद आ जाती है या हमें कब उठना है, हम ऑटोमेटिकली उठ जाते हैं ना. सो वो स्लीप वेक साइकिल और ब्रीदिंग पॉन्स जो है इनको हैंडल करता है. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल रेशनल एंड लॉजिकल डिसीजन मेकिंग? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ये हमारे 4 ब्रेन में है, उसके अंदर भी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है. हाउ मेनी न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट? अबाउट 86 बिलियन इन आवर ब्रेन, ओनली ब्रेन. व्हाट पार्ट ऑफ ब्रेन माइट बी डैमेज अगर if someone has lost the ability to form new memories? हिपोकैम्पस. नंबर ऑफ लोब्स कितने प्रेजेंट है हमारे में ब्रेन में? 4. लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज forebrain and smallest and central part of the brain is the midbrain. And name of the bony structure, तो जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है उसको हम क्रेनियम बोलते हैं या फिर स्कल बोलते हैं. and 3 membrane are called meninges. Now thank you so much for today's class. Next class में we will study about the nervous system and its types. Thank you so much.